हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी की एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक छोटी सीरीज स्टार्ट करी है, उसका नाम है पीवाईक्यू। मतलब कि इस सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करने वाले हैं वन बाय वन। बच्चों, जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पेपरों से पूछा जाते हैं। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे रिपीट होते रहते हैं, बार बार वो क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको भी जाके जरूर से देख लेना। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको जो डी फार्मेसी का कोर्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है, जो ई बुक्स है, मतलब जो ई बुक्स होती है वो भी अवेलेबल हो जाएगी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो बस अभी जाके चेकआउट करें, और साथ ही साथ आप हमारी जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो रेगुलरली अपडेट्स है चैनल के बारे में, और जो आपके एग्जाम कब है, उन सभी के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर। तो बच्चों, इसमें हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर पहला अपना पार्ट ए आता है, वो 3 मार्क्स कंटेंट करता है। मतलब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन रहते हैं पार्ट ए के अंदर वो सारे 3-3 मार्क्स के होते हैं, तो अपन को उस हिसाब से आंसर लिखने होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। मतलब कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, और उसकी इंपॉर्टेंस पूछा गया है कि वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसका आंसर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो इसके अंदर है हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज टू इंप्रूव हेल्थ। मतलब कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसके अंदर अपन को, अपन लोगों को एजुकेशन या फिर नॉलेज देते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस है प्रमोट हेल्थी लाइफस्टाइल। मतलब कि इसके अंदर ऐसा है कि हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंट डिजीज, मतलब कि जो डिजीज हो रही है लोगों को उससे बचाना। तीसरा इसके अंदर इंक्रीज अवेयरनेस, मतलब लोगों के अंदर और ज्यादा अवेयरनेस फैलाना अपनी हेल्थ को लेकर, या फिर जो अपनी हाइजीन है उसको लेकर और भी ज्यादा अवेयरनेस फैलाना। चौथा है इसके अंदर इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो उनकी क्वालिटी है लाइफ की, लाइफ जीने की जो क्वालिटी है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करना है, फिर अच्छा करना। ठीक है, अब इसके अंदर आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो, आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो वन बाय वन। हमने थोड़ा शॉर्ट के अंदर बनाया ये नोट्स, आप लेकिन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको और भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है वो डिफाइन न्यूट्रिशन एंड फूड। मतलब कि आप इसके अंदर डेफिनेशन पूछी गई कि न्यूट्रिशन क्या होता है उसको डिफाइन करो, और जो फूड होता है उसको उसकी डेफिनेशन बताओ। तो इसके अंदर सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझते हैं, तो इसके अंदर प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स एंड यूजेस। मतलब कि ये प्रोसेस जिसके थ्रू अपन बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है वो फूड को यूज करती है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है फूड। अब फूड क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके अंदर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। मतलब कि जो फूड मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जिससे अपनी बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, आप इसमें और भी ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा क्वेश्चन हुआ है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑन हेल्थ। मतलब कि फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर आंसर है प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। मतलब जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। दूसरा इसके अंदर इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है, फिर जो मदर होती है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तीसरा इसके अंदर रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो इन्फेंट, जो नए शिशु मर जाते हैं पैदा होते ही, उनको रिड्यूस करता है, उनकी जो रेट होती है उसको रिड्यूस करता है। चौथा इसके अंदर कंट्रोल पॉपुलेशन। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फर्स्ट एड गिव इन बर्न्स। मतलब कि अब फर्स्ट एड क्या होता है, वो कब दी, मतलब बर्न्स के अंदर उसको कैसे दिया जाता है। तो इसके सबसे अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर है कूल द बर्न विद वाटर। मतलब इसके अंदर बताया जाए कि जब अगर कोई जल जाए तो उसको सबसे पहले ठंडे पानी से, या फिर जो भी ठंडी चीज होती है उससे उसको शांत करे, या फिर ठंडे पानी से। दूसरा इसके अंदर डू नॉट अप्लाई ऑयल। मतलब जहाँ पे जला वहां पे ऑयल ना लगाए। तीसरा इसके अंदर कवर विद क्लीन क्लॉथ। मतलब कि उसको साफ कपड़े से कवर करे उसको। चौथा इसके अंदर टेक टू हॉस्पिटल, और चौथा पॉइंट है उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ आप जल्दी से जल्दी। अब इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एयरबोर्न डिजीज। मतलब एयरबोर्न डिजीज क्या होती है और उसके एग्जांपल बताओ। अब इसका आंसर देखते हैं अपन। तो इसका आंसर है एयरबोर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर विद ड्रॉपलेट्स। मतलब एयरबोर्न डिजीज वो होती है जो उनको एयर से, एयर के थ्रू फैलती है, वो भी जब एयर के अंदर कोई भी ड्रॉपलेट्स पड़ जाए तो उसके थ्रू फैलती है, तो उसको बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज। और उसका एग्जांपल है टीबी हो गया, मतलब ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा है इसके अंदर इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा होता है वो भी इससे फैलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। वो है डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड सिम्टम्स। अब इसमें पूछा गया है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स से पॉजिटिव एजेंट होता है वारेसेला वायरस। अब ये इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया, और इसके सिम्टम्स है फीवर्स, रेसिस और वेसिकल्स। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर फीवर होने लगता है, उससे रेसिस होने लगते हैं, हमारी बॉडी पे रेड रेड रेसिस होने लगती है, और वेसिकल मतलब छोटी छोटी फुंसियां होने लगती है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी बीमारी है मीसल्स। अब मीसल्स का पॉजिटिव एजेंट होता है मीसल वायरस होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। अब इसके सिम्टम्स है, इसमें सेम सिम्टम्स मतलब फीवर होने लगता है, और बॉडी में वो रेड रेड रेसेस होने लगते हैं, और तीसरा है मतलब कफ, मतलब खांसी होने लगती है इसके अंदर। ठीक है, अब अगले अगले क्वेश्चन है डिफाइन। अब इनके अंदर दो टर्म्स दी गई है। डिफाइन एपिडेमोलॉजी क्या होती है, उस टर्म को डिफाइन करना है।
दूसरा इसके अंदर इम्यूनिटी को डिफाइन करना है। तो अब इसके आंसर देखते हैं कि इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि या फिर ऐसी स्टडी की जाती है एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि हमारी जो डिजीज है वो कैसे फैल रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, वो सब इसके अंदर बताया जाता है। दूसरा इसके अंदर इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, मतलब एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, मतलब इसके अंदर ऐसा है कि जो फाइट के अगेंस्ट जो हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी हमारी बॉडी की जो भी इन्फेक्शन के फाइट करने की एबिलिटी होती है, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, आप इसके अंदर और भी ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आंसर बहुत ही ज्यादा छोटा है। हमने इसको शॉर्ट के अंदर बताया है और आप मतलब सारे क्वेश्चन हमने शॉर्ट शॉर्ट के अंदर बताया, आप उनको तो और भी ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो आगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, मतलब अब ये दो टर्म दिए गई है, एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है, इनको डिफाइन करना है आपको। ठीक है, अब इसके आंसर देखते हैं अपन। तो इसके अंदर रहता है एंटीजन, दैट सब्सटेंस ट्रिगर ट्रिगर इम्यून रिस्पांस, मतलब कि जो एंटीजन होता है हमारे मतलब कि एक्सटर्नल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर इंटेक होता है और जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसको ट्रिगर करता है, फिर उसको चालू करता है, उसको बोलते हैं अपन एंटीजन। दूसरा होता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है उसको समझते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन दैट फाइट एंटीजन, मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी होती है वो एक तरह का प्रोटीन होता है और वो जो भी एंटीजन होता है उनके अगेंस्ट में फाइट करता है, उसी को बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे अपना अगला क्वेश्चन हुआ है राइट कंपोजिशन ऑफ ओआरएस, मतलब कि ओआरएस का कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में पूछा है इसके अंदर। तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तीसरा इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो प्रेजेंट होता है। और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चार चीजें ओआरएस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे आगे बात करते हैं। आगे इसके अंदर अगला 10th क्वेश्चन हुआ है राइट अबाउट ग्राम स्टेनिंग, मतलब ग्राम स्टेनिंग क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करो। क्योंकि बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप इसके अंदर बहुत जरूर से ध्यान देना। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो इसके आंसर है ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया, मतलब ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, इसके थ्रू हम जो बैक्टीरिया होता है उनके बीच डिफरेंशिएट करते हैं। इसके स्टेप्स है क्रिस्टल वोलेट, पहले अपन क्रिस्टल वोलेट के थ्रू इसको स्टेप्स है। इसके अंदर सबसे पहले क्रिस्टल वोलेट है, दूसरा इसमें आयोडीन आयोडीन करेंगे, तीसरा है अल्कोहल से उसको साफ करेंगे, चौथा इसके अंदर सेपरेन से वापस रिकलर करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। अब ये 10 मार्क के क्वेश्चन कंटेन करता है पार्ट बी। एच ईच क्वेश्चन कंटेन 10 मार्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आगे आज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हुआ है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, मतलब कि कौन से अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ के, उनके बारे में बताइए। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हेल्थ इंडिकेटर्स आर मेजर यूज टू एसेस हेल्थ स्टेटस, मतलब कि हेल्थ इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारी हेल्थ को मेजर करते हैं, या फिर हमारे हेल्थ के बारे में पता लगाते हैं। तो अब इसके टाइप्स होते हैं। पहला इसके अंदर मोटिलिटी इंडिकेटर, मतलब ये हमारी जो डेथ रेट होती है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट होता है, उनके बारे में मेजर करता है। दूसरा है इसके अंदर मोर्बिडिटी इंडिकेटर। अब ये मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है, मतलब ये हमारी जो डिजीज रेट है, मतलब कि कितनी रफ्तार से फैल रही है डिजीज, उसके बारे में पता लगाते हैं। तीसरा है इसके अंदर डिसेबिलिटी इंडिकेटर। चौथा इसके अंदर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। पांचवा इसके अंदर इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। और जो छठा है वो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हुआ है क्लासिफाई फूड एंड राइट फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन, मतलब इसमें रहता है कि फूड को क्लासिफाई करना और जो प्रोटीन है उसके फंक्शंस के बारे में लिखना और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में लिखना है प्रोटीन्स की। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं फूड का। तो फूड दो प्रकार से मिलते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं और दूसरा होता है एनिमल बेस्ड। ठीक है, और जो अब एनर्जी देने वाले सोर्सेज कौन-कौन से फूड होते हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी बिल्डिंग मतलब जो हमारी मसल्स ग्रोथ करने के लिए, जो हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए होता है, वो प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव की नजर से देखे जाए तो विटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ठीक है, अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि क्या-क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के। ठीक है, तो पहले सीधा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हमारी जो बॉडी ग्रोथ है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं प्रोटीन। दूसरा से टिश्यू रिपेयर, मतलब हमारा कोई इंजर्ड हो गया, हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज हो गए, उनके रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल रहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरा इसके अंदर एंजाइम्स एंड हार्मोन फॉर्मेशन, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, फिर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइम्स होते हैं, वो सारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अब देखते हैं प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसके अंदर अबाउट 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट पर डे, मतलब ये हमारी बॉडी को है लगभग लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है अपने वेट के अनुसार। ठीक है, पर डे के अंदर। दूसरा हाई चिल्ड्रंस एंड प्रेगनेंसी, मतलब ये जो चिल्ड्रंस होता है उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है और जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हुआ है 13 क्वेश्चन हुआ है डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड डिस्क्राइब मेथड विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, मतलब इसमें ऐसा है कि जो फैमिली प्लानिंग है उसको डिफाइन करना है और जो मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के उनको डिफाइन करना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब इन चारों चीजों को डिफाइन करना है। तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें फैमिली प्लानिंग इज कंट्रोल ऑफ नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब फैमिली प्लानिंग कैसे होता है कि जो जो चिल्ड्रंस होता है, जो चिल्ड्रंस के नंबर है उनको कंट्रोल में करना और उनके बीच में गैप प्रोवाइड करना। ठीक है,
अब इसके मेथड्स के बारे में देखते हैं, इसके मेथड्स क्या-क्या है? मतलब कैसे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं अपन? तो पहला मेथड इसमें नेचुरली, दूसरा इसमें बैरियर, तीसरा इसमें हार्मोनल, चौथा इसमें आईयूसीडीज़ और पाँचवां इसमें और जो नेचुरल और सेफ पीरियड होता है। दूसरा इसमें बैरियर मतलब कि हम कंडोम्स का यूज़ करके, तीसरा इसमें हार्मोनल मतलब पिल्स के थ्रू, चौथा इसमें आईयुडीज़ मतलब कि कॉपर्टी जैसे आईयुडीज़ आते हैं उनके उनके थ्रू में कर सकते हैं। चौथा इसमें सर्जिकल मतलब वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के थ्रू हम कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है? अब एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, इसके क्या एडवांटेज होते हैं वो समझते हैं। तो इसमें प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है मतलब जिसको अपन नहीं चाहते हैं या फिर जो कपल्स नहीं चाहता प्रेगनेंसी उसको प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा इसमें इंप्रूव हेल्थ मतलब जो मैटरनल हेल्थ होती है, फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्थ होती है उनको इंप्रूव करने के लिए। और चौथा इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए होती है ये। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज साइड इफेक्ट ये सबसे ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट। दूसरा इसके अंदर फेलियर चांसेस मतलब इसके अंदर जो फेलियर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और तीसरा इसके अंदर नीड अवेयरनेस मतलब कि इसके अंदर अगर इनका यूज़ करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ पॉइज़निंग मतलब कि पॉइज़निंग क्या होती है? राइट फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट मतलब इसके फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखिए। तो इसमें इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनिशन है वो है पॉइज़निंग इज़ हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब कि पॉइज़निंग होता है एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस के द्वारा होती है पॉइज़निंग। तो अब इसके मैनेजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या-क्या मैनेजमेंट्स है? तो पहला इसके अंदर रिमूव पॉइज़निंग सोर्स मतलब जो पॉइज़निंग सोर्स है उसको रिमूव करें पेशेंट से। दूसरा इसके अंदर मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग मतलब कि जिसको अगर पॉइज़निंग हुई है तो उसको थोड़ा खुला छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। तीसरा इसमें गिव एंटीडोट इफ अवेलेबल मतलब कि उसको एंटीडोट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको एंटीडोट दो। चौथा इसमें गैस्ट्रिक डिवीज़ मतलब आपका अगर आपके पास गैस्ट्रिक डिवीज़ है तो आप उसको दो। चौथा 5वाँ इसमें इमीडिएटली हॉस्पिटल केयर मतलब अगर जल्दी से जल्दी आप उसको हॉस्पिटल के लिए लेके जाएँ, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, आगे इसमें अगला क्वेश्चन है वो है सोर्सेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन मेथड मतलब अब वाटर पॉल्यूशन के क्या-क्या सोर्सेज़ उनके बारे में बताना है और जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स होते हैं वाटर के, उनके बारे में मन को बताना है वन बाय वन। तो इसके अंदर सबसे पहला है आंसर है तो सोर्सेज़ होते हैं वाटर पॉल्यूशन का पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो इंडस्ट्री से निकलना वेस्ट उसके थ्रू, दूसरा है सीवेज वेस्ट हो गया, तीसरा इसमें एग्रीकल्चर केमिकल मतलब जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके थ्रू भी वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसके प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं वाटर को। तो पहले इसमें बॉइलिंग के थ्रू, दूसरा इसमें फिल्ट्रेशन के थ्रू, तीसरा इसमें क्लोरिनाइज़ेशन के थ्रू और चौथा इसमें सेडिमेंटेशन के थ्रू अपन को वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हुआ डिप्थीरिया एंड क्लोरिया के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी कॉज़ के बारे में तो क्या-क्या पॉज़िटिव एजेंट्स होते हैं। दूसरा इसमें ट्रांसमिशन के बारे में बताना कैसे फैलता है। तीसरा इसके अंदर सिम्पटम्स के बारे में बताना है इसके और चौथा इसका प्रिवेंशन के बारे में बताना है। तो इन 4 चीज़ों के बारे में बताना है इन दोनों डिज़ीज़ के बारे में। तो अब इसके अंदर सबसे पहले डिप्थीरिया को देखते हैं। तो इसका पॉज़िटिव एजेंट होता है वो है क्रायोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है? अब ये ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो पहले ड्रॉपलेट्स थ्रू फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट अगर कोई हेल्दी पर्सन के ऊपर चला जाए तो उसके थ्रू फैलता है। दूसरा इसके अंदर सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर थ्रोट मेम्ब्रेन मतलब इसके जो थ्रोट मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होती है और फीवर होने लगता है इसके अंदर। अब इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रिवेंशन अंदर डीपीटी का वैक्सीन होता है, उसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्लोरिया, अब क्लोरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रो क्लोरिया, ठीक है? अब इसके ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड वाटर मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से ये फैलता है, ठीक है? अब इसके सिम्पटम्स है मोटिनी डायरिया मतलब इसके अंदर जो नोज़ल्स होते हैं वो वाटरी होते हैं, ठीक है? और उसका प्रिवेंशन है हाइजीन और क्लीन वाटर मतलब अगर अपने अपन खुद को साफ-सुथरा रखें उसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं और दूसरा है क्लीन वाटर ड्रिंक करने से इसके थ्रू इसके हम बच सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज़ डिसइंफेक्शंस मतलब ये डिसइंफेक्शंस क्या-क्या होते हैं? डिस्क्राइब प्रोसीजर मतलब इसकी प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करें कि हम कैसे डिसइंफेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनिशन है वो है डिसइंफेक्शन इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो डिसइंफेक्शन जो होती है वो एक तरह की प्रोसेस होती है। उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारा जाता है फिर उनको क्लीन किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी सरफेस से, ठीक है? अब इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर यूज़ डिसइन्फेक्टेंट्स, फिनोल, क्लोरीन मतलब कि इसके अंदर जो डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करके बनाते हैं, तो जो डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं, वो फिनोल हो गया और क्लोरीन हो गया, ठीक है? दूसरा इसमें बॉयलिंग के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर प्रॉपर डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट मतलब जो वेस्ट डिस्पोज़ल है, वो अच्छे से करके चौथा इसके अंदर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब इसके अंदर ऐसा है कि जो क्लॉथ्स होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको अच्छे से करना, ठीक है? अब आगे बात करते हैं इससे अगला क्वेश्चन है वो ब्लाइंडनेस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये दोनों क्या डिजीज होती है इनके बारे में डिफाइन करना है मतलब ब्लाइंडनेस क्या होती है और कोरोनरी डिजीज क्या होती है, ठीक है? सबसे पहले है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होती है? इसके अंदर कॉज़ होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी इन्फेक्शन मतलब ये होती है हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है और दूसरा है इसके अंदर इन्फेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है? इसका प्रिवेंशन है न्यूट्रिशन एंड हाइजीन मतलब कि अपन अच्छा न्यूट्रिशन ले तो इससे बच सकते हैं। दूसरा अपना खुद की साफ-सुथरे में हाइजीन रखे खुद का, ठीक है? दूसरी इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज अभी होती है कौन होता है इसका कोलेस्ट्रॉल मतलब कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के इंडेक्स होता है, दूसरा इसमें स्मोकिंग के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब इसकी प्रिवेंशन है डाइट मतलब एक तो डाइट अच्छी लें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें, इसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं।
तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा है और उन क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं वो बार-बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।